सारे जानवर अगर उन पर किसी तरीके का संकट आता है तो वो एक होके उस संकट का सामना करते हैं। तो इनकी आवाज़ें अलग अलग तरीके की होती है। जब संकट का समय होता है तो आवाज़ अलग तरीके की होती है। कोई अपरिचित आ जाता है तो उसकी आवाज़ अलग तरीके की होती है। कोई परिचित आता है तो आवाज़ अलग तरीके की होती है। तो मैं भूली की इन आवाज़ों को पहचानने लग गया कि भूली की आवाज़ से मुझे पता चल जाता है कि क्या स्थिति बनी है, कौन आया, किसने क्या किया। और मैं चूँकि देखता रहता हूँ उनको, तो मैंने देखा कि जब संकट आता है तो ये चारों तरफ जो होते हैं, कहीं कोई सोया होता है, कोई खेल रहा होता है, कुछ और कर रहा होता है, और जैसे ही संकट की किसी की आवाज़ आती है तो ये सारे के सारे भाग के आते हैं उस तरफ जहाँ से उनको चेतावनी मिल रही है कि ये भैया इधर आना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो वो कोई नींदा होता है, कोई ठीक से इधर उधर खेल रहा होता है, लेकिन ऐसे एकदम से भाग के आएंगे और देखेंगे कि क्या हो गया। फिर पहचानने की कोशिश करेंगे या जो आवाज़ दे रहा है उसकी तरफ देखेंगे कि भाई क्या खतरा है, दिखाओ। और जैसे उनको खतरा दिखेगा वो उस तरफ दौड़ पड़ेंगे सब के सब। तो जानवरों में जो एक बहुत अपनी जाति के लिए एकता होती है वो बहुत अनूठी होती है। वो चाहे आपस में झगड़ेंगे, आपस में उनकी दोस्ती हो नहीं हो, लेकिन खतरे के समय पे वो सब एक हो जाते हैं। खतरे के समय पे वो सब एक हो जाते हैं। इसी तरीके से जब तक संकट रहेगा, जब तक किसी तरीके की कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बनेगी तो ये सब बोलते रहेंगे, फिर ये चुप नहीं होंगे। जैसे कि ये अभी जो बोल रहे हैं, असल में ये कचरा बीनने वाले जो लोग आते हैं उनको देख के इनको गुस्सा आता है, क्योंकि ये देखो उधर वो कचरा बीनने वाला आया हुआ है, उसका वो, तो ये मुझे लगता है कि जो पीछे बोरा उठाते हैं ना, ये इनको संदेहास्पद लग जाता है। इसीलिए इन कचरा उठाने वालों के ऊपर ये बहुत भौंकते हैं। जब तक ये लोग इधर रहेंगे ये सब भौंकते रहेंगे, ये सब भौंकते रहेंगे। और इनकी आवाज़ तब बंद होगी जब ये कचरा उठाने वाला इधर से चला जाएगा। तो ये वो चला गया कचरा वाला, तो ये भूली शांत होकर बैठ गई और दूसरे भी शांत हो गए। चूँकि अब भूली को दिखाई देना बंद हो गया वो, तो भूली नहीं बोल रही है, लेकिन वो दूसरे को भी दिखाई दे रहा है तो वो बोल रही है। तो ये कि मनुष्य, ये जानवरों का एक जगत है जो प्रकृति के साथ चलता है और बहुत सीखने का बातें होती हैं इनके साथ, क्योंकि मनुष्य मन के द्वारा प्रकृति से बहुत दूर हो गया और जानवर आज भी प्रकृतिस्थ है, 100% प्रकृति के साथ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी सिखावट रही भूली के साथ रहते रहते कि प्रकृति के साथ कैसे जिया जाता है, कैसे उठा जाता है, कैसे सोया जाता है, कैसे स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। अब गर्मी होती है, भूली को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, ठंडे कमरे में जाके बैठ जाएगी, सोई रहेगी। लेकिन दिन में 1 या 2 बार 42-43 डिग्री का गर्मी होती है, तब भी धूप में आके बैठ जाएगी और लगभग 1 घंटे तक धूप में बैठी रहेगी बहुत। और इवन ये फर्श जो होता है पत्थर का बहुत गर्म होता है, उस पर बैठ के भी वो 1 घंटा तो धूप में बैठेगी। इसी तरीके से खाने पीने का होता है, अगर थोड़ा बहुत भी स्वास्थ्य में कुछ ऐसी चीज़ हो जाए तो ये खाना बंद कर देते हैं, नहीं फिर अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ नहीं खाएंगे। और हर चीज़ का इनको पूरा ध्यान होता है कि स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखा जाता है। मैं सोचता हूँ कि मनुष्य उतना सतर्क नहीं है स्वास्थ्य को लेके, सचेत नहीं है जितने जानवर हैं। इसीलिए जानवर कोई थुल नहीं मिलेंगे और बेडोल नहीं मिलेंगे और जनरली ऐसी बीमारियां उनको नहीं होती, क्योंकि वो हर चीज़ का बहुत। अब जैसे कि मान लो कि कभी पेट में कुछ खराबी हो जाए, कोई चीज़ ऐसी खाने में आ गई जो पेट
उसको परेशान करेगी। तो ये घास खाते हैं और घास खा के जो भी पेट में गड़बड़ हुई है उसको वोमिट कर देंगे, तो पेट साफ कर लेंगे। तो ये जानवर से भी सीखा तो बहुत जा सकता है, सीखा तो बहुत जा सकता है। फिर उसके बाद में इनकी जो सेंस होती है वो मनुष्य से बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, क्योंकि शायद मनुष्य मन में जकड़ के अपनी सेंस को खो चुका है। इनकी अपनी सेंस है। जैसे कि अगर काफ़ी दिनों बाद भी कोई शारीरिक, मानसिक या किसी तरीके की ऐसी कोई विकट स्थिति बनने वाली हो, तो भूली मुझे इशारा करने लगती है। अब मुझे भूली का पता चलने लगता है कि ये जब इशारा करती है कि यार कुछ समय ठीक नहीं आने वाला है, कुछ न कुछ होने वाला है, तब उन दिनों में ये हर थोड़ी देर में लगातार मुझे एकटक देखती है। तो ये इसके देखने का ढंग होता है, जिससे पता चलता है कि कोई ऐसी चीज़ होनी है जो भूली को अभी पता चल रहा है कि, और फिर मैं देखता हूँ सचमुच में कि भूली ने इशारा सही किया था। क्योंकि जैसे मेरे हार्ट अटैक आया था, तो हार्ट अटैक के पहले ये भूली ने मेरे को लगातार सचेत किया था कि कुछ तेज़ चीज़ होने वाली है। और जिस दिन मुझे, वैसे तो 4 दिन तक मुझे रही थी परेशानी, 3-4 बार हुआ था, लेकिन एक दिन सुबह मेरे को भयावह दर्द हुआ था। और शायद वैसे में कोई नहीं बचता होगा, क्योंकि ऐसे कहते हैं मेरे कार्डियोलॉजिस्ट की, बहुत बड़ा अटैक था उस वक्त। लेकिन भूली, अगर मेरे को कुछ होता है तो भूली उसी वक्त मुझे देखती है, वो बेचैन हो जाती है, उसकी बेचैनी साफ दिखती है। वो मेरे को आएगी, सूंघेगी, इधर जाएगी उधर जाएगी, उसे मैं लाड़ करूँगा फिर भी नहीं मानेंगी, क्योंकि उसे डर लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है। लेकिन जब मेरे को भयावह अटैक आया और मैं अपने को बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा था, मैं जानता हूँ कि मैं जो पसीना पसीना और ऐसा भयावह दर्द, वो 1 घंटे तक होता रहा। तो उस 1 घंटे तक मैंने पहली बार भूली को ऐसा व्यवहार करते देखा, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। 10 साल से भूली मेरे साथ है। उस पूरे 1 घंटे में भूली अपने पूँछ को मुंह तक ले आई। मुंह को, वो जो गोल बन के बैठ जाते हैं ना ये, तो एक ऊर्जा का सर्कल बनाते, पूँछ इनकी नाक से टच हो जाती है। तो ये 1 घंटे तक समाधिस्थ बैठी रही, हीली डुली भी नहीं एक बार भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भीतर से किसी शक्ति से मेरे को उस जगह जाने से रोक रही थी, और रोक लिया इसने। क्योंकि मेरे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इतने बड़े अटैक में कोई जनरली बचता नहीं है। उनने स्टेंट लगा के मुझे उसी वक्त यही कहा था कि भैया ये तुम कैसे बच गए, ये मेरे कल है। तो अगर आपको बहुत चीज़ें जो रहस्यात्मक हमारे आसपास घटती रहती है, उनको समझना हो, तो मुझे लगता है कि जानवरों की तरफ ज़रूर देखा जाना चाहिए। अब जैसे पुराने ज़माने में कहते हैं कि गाँव में जब अगर चूहे दिखने बंद हो जाते थे, तो लोग अंदाज़ लगाते ले लेते थे कि भूकंप आएगा। भूकंप आने के कुछ दिन पहले चूहे गायब हो गए। तो ऐसे कितने ही आने वाले समय की चीज़ें होती है जो जानवर पकड़ लेता है। जैसे कि एक और चीज़ है जो भूली के साथ मैंने विशेष रूप से देखी है, हमेशा नहीं, कि हर चीज़ को ये सूंघती है। ये अगर कोई भी कहीं जैसे घूमने जाती है और अगर इसको कहीं कोई ऐसी चीज़ लगेगी तो एक ज़ोर ज़ोर से सूंघेगी ऊपर मुंह कर करके। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना अनुमान है, वो सच क्या है तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको बुरी आत्माएं दिखती है, अच्छी आत्माएं दिखती है। अगर कभी कभी मैंने देखा कि ये खाली जगह पे या किसी दीवार पे किसी तरफ देख देख के पूंछ को एकदम से अंदर से कर लेगी और तेज़ 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 बोलने लगेगी या सूंघने लगेगी उस पूरे इलाके को। मुझे ऐसा ये क्यों करती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनको कोई आत्माएं दिखती है जिसके ऊपर ये फिर वैसा बिहेव करते हैं। और ये ऐसा मैंने कई बार देखा भूली को करते हुए। तो वो सारी चीज़ें हैं जो भूली से सीखने की होती है। और सबसे बड़ा, जो सबसे अनूठी बात है, वो इनका प्यार। जो आप इनको सहलाते हो या गले लगाते हो या इनसे बातें करते हो, इनको प्यार करते हो, और जो अद्भुत ऊर्जा का संचार आपके अचेतन तलों तक जाता है, वैसा एक मैं कह सकता हूँ कि आशीर्वाद बरसाता है एक, जिसे हम जानवर कह देते हैं।
और इसीलिए जब मैं कहीं भी जाता हूँ, कैसे भी जाता हूँ, जब से बुली के साथ थोड़ा ज़्यादा मैं गहराई से जुड़ा हूँ, मैं किसी भी जीव को कण बराबर भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं जब चलता हूँ तो मैं नीचे ज़मीन पे ज़रूर देखता हूँ कि एक चींटी भी मेरे से ना मर जाए, क्योंकि वो चींटी कहीं जा रही, कुछ कर रही है, अपन क्यों मार दें उसको। थोड़ी सतर्कता की तो ज़रूरत होती है ना। तो सीखने को तो बहुत है, और प्रकृति के करीब अगर आना हो तो मुझे लगता है कि जानवर के प्रति अगर आपका गहरा तादात्म्य हो, आत्मीयता हो, प्रेम हो, स्नेह हो, लगाव हो, जुड़ाव हो, तो वो आप फिर बहुत करीब से प्रकृति को समझ सकते हैं जानवर के द्वारा, जो मैं बुली के द्वारा समझा हूँ। इसके ऑपरेशन हुआ था तो वो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ की बात थी, और उसके बाद वो ऑपरेशन तो ठीक हो गया, अब 9 महीने हो गए, लेकिन पेट में इसके हल्का सा एक कुछ उभार सा आ गया है, इसीलिए कपड़ा बांध के रखना पड़ता है। कोई ऐसी रिस्क नहीं है, डॉक्टर को मैं 10 बार दिखा चुका हूँ, और उसके लिए एक और है कि अगर उसको तो ऑपरेशन करना पड़ता है, जो कि ना डॉक्टर चाहता है ना मैं चाहता हूँ। बोले कि इससे कोई ख़तरा नहीं है इसको, तो ये कपड़ा इसलिए बंधा होता है इसके। नहीं भी बांधे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बांध देता हूँ। और अब तरह तरह की चीज़ें होती रहती है, 24 घंटे हम दोनों साथ रहते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़, प्यार किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं।